मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। ठीक है। चलिए, कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो सुबह हमने ये वाली जो है ये क्वेश्चन किया था लास्ट, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो सवाल कह रहा है 30 men can do a job in 7 days if one man starts the job and from the second day one new man keeps joining, then in how many days job will be completed? ओके, आ गए कमेंट्स, बहुत अच्छे। अनीता, नीतू, अंकुर का कमेंट आ चुका है। हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सब कुछ ओके है, वॉइस और ऑडियो वीडियो सब ओके है। भास्कर का भी कमेंट आ चुका। दिनेश, वेरी गुड। चलिए, लाइट खोल दो ही नहीं तो यहाँ पर ये सवाल है। देखो पिछले जो क्लास थी, जो सुबह क्लास हुई थी, हमने काफी कुछ उसमें किया था, काफी कुछ देखा था, सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का, ठीक है। जो पिछला किया उससे अलग है। 30 men can do a job in 7 days, 1 man start a job। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखो एक बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन लेकर चलेंगे। वो अजम्पशन क्या है कि फायदा मिलता है। एक मैन सपोज एक दिन में 1 यूनिट करता है। लेट्स से मैंने मान लिया कि 1 मैन, एक मैन डेली जो काम करता है वो 1 यूनिट करता है। ये मैंने मान लिया कि 1 मैन डेली 1 यूनिट करता है, यानी 1 यूनिट पर डे। ये मैं बाय डिफॉल्ट मानकर चलूंगा, ठीक है। तो 30 मैन 7 डेज में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 30 into 7। जो वर्क हो गया वो कितना हो गया? पार्ट 2 30 into 7 हो गया। बिकॉज एक आदमी 1 यूनिट करता है तो 30 लोग 30 यूनिट करेंगे, तो टोटल वर्क हो गया 30 into 7 यानी 210 यूनिट्स। तीसरा भी चालू एक आदमी काम स्टार्ट करता है इन सेकंड डे से 1 न्यू मैन कीप्स ऑन जॉइनिंग। मतलब पहले दिन 1 यूनिट काम होगा, एक आदमी है। दूसरे दिन 2 आदमी हो गए तो 2 यूनिट। तीसरे दिन 3 आदमी हो गए, 3 यूनिट, एंड सो ऑन। क्लास नहीं रहता तो ऐसे काम ये कितने दिन में कंप्लीट होगा, बताना है कि ये जो है कितने दिन में कंप्लीट होगा। सो लेट्स से कि काम है, एंड सारे वैल्यूज इंटीजर है। आप ऑप्शंस में देख पा रहे हो, दैट मींस इट इज गोइंग टू कम आउट टू बी एन इंटीजर। सो n की वैल्यू, दैट टोटल वर्क शुड बी 210। 1 से लेकर n तक का सम हम कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। इट इज n into n plus 1/2। n into n plus 1/2 210 हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन गो बाय ऑप्शंस, आप ऑप्शन से देख सकते हो। लेट्स से कि अगर हम 20 रखते हैं, क्योंकि अगर 21 दिख रहा है तो 21 का मल्टीपल रखना पड़ेगा। तो अगर 20 रखेंगे तो 21 ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। 20 into 21/2, तो इससे 10 बार जाएगा, और 21 into 10 210 बन जाएगा। मतलब n की वैल्यू क्या है? 20 है। सो आंसर इज ऑप्शन डी बाय यूजिंग ऑप्शन। यूट्यूब पर डाल देते हैं, ठीक है। समझ आ गया हो? एक बार वाई टाइप कर दें। इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। हाँ जी, वाई टाइप कर दें एक बार कमेंट बॉक्स में। सभी लोग क्लियर है तो बताओ। बिल्कुल, अंकुर ने टाइप कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, गुड। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने। सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जाने लगना था, ठीक ना। 500 MB सिर्फ हमको देना, डाउनलोड कर लेंगे हिंदी वाला, ठीक। 1 GB रखेंगे अथी के लिए, बचा के जीके जीएस के लिए, ठीक है। 5 वीडियो रुक गया। अच्छा, आप लोगों को एक दूसरे कमेंट दिख रहे हैं? ठीक है, कर लो। मैं बस पूछ रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, क्या आप लोगों को एक दूसरे कमेंट दिख रहे हैं? चैप्टर पूरा 50 क्लास है, हो जाएगा। सोनाली 144 पिक्सल में सही नहीं दिख रहा है, 244 करने पर हो जाती है। थोड़ा सा आप स्पीड थोड़ा, अब 144 पे तो क्या ही सही दिखेगा। थोड़ा सा नेट की स्पीड ठीक करो। अपडेट आ गया है ना, अपडेट आया है, ओके। अपडेट आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वीडियो, पर ये दिक्कत अपडेट किसी फायदे के लिए आएगा। कल से जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आएगी आपको। 9 डेज यहाँ पर आंसर आ रहा है, 9 डेज। देखो 4 मैन, देखो पीडीएफ मैंने आंसर और सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करने का सोचा होता, पर उसमें बहुत दिक्कत आ रही है यार।
ऐसे चल नहीं पाएगा, क्योंकि पीडीएफ में सॉल्यूशन टाइप करना और फिर उसे कंपाइल करना, इतने सारे क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा टीडियस टास्क हो रहा है, बहुत मुश्किल टास्क हो रहा है, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो बस उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सारे क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको कोई में किसी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। 4 men और 6 women कैन डू अ जॉब इन 27 days, यानी कि हम यहाँ से ये चीज कह सकते हैं कि 4 men की कैपेसिटी 6 women के बराबर है, यानी कि 4 men किसके बराबर है, 6 women के बराबर है ना। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 2 men 3 women के बराबर होंगे, है ना, 2 men 3 women के बराबर होंगे। अब मुझे बोला है कि इन हाउ मेनी डेज 10 men and 3 women कैन डू द जॉब। हमें पूछा है कि 10 men and 3 women। अब 3 women को अगर मैं मैन में कन्वर्ट करना चाहूं तो 3 women कितने मैन के बराबर है, 2 men के बराबर है ना, तो इसकी जगह मैं 2 men बोल सकता हूं। तो 10 men प्लस 2 men मतलब 12 men के बराबर है, ठीक है। तो ये ओवरऑल किसके बराबर हो गया, 12 men के बराबर हो गया। यानी कि मैं ये चीज कह सकता हूं कि अगर 4 men काम को कर सकते हैं, आप मुझे बताओ 4 men काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 men काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 27 डेज में। 4 men काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 27 डेज में। तो 12 men काम को करने में कम समय लेंगे या ज्यादा लेंगे, आप मुझे बताओ। अगर 4 आदमी काम को कर रहे हैं 27 दिन में, तो 12 लोग काम को जल्दी कर लेंगे या देर से करेंगे, ऑब्वियसली कम समय लेंगे, दे विल टेक लेस टाइम, बिकॉज 4 से 12 हुए मतलब 3 गुना कैपेसिटी हो गई, तो टाइम 1/3 हो जाएगा कि नहीं, टाइम इसका 1/3 हो जाएगा, मतलब 9 डेज। तो सवाल बिना पेन उठाए भी सॉल्व हो सकता है, ये सवाल बिना पेन पिक किए भी हो सकता है। हमें क्या करना था, सिंपल हमें दिया था 4 men और 6 women कैन डू द जॉब इन 27 डेज, यानी कि 4 men की कैपेसिटी 6 women के बराबर। तो हमने 2 से काटा तो 2 men 3 women के बराबर। अच्छा 10 men 3 women अगर काम करते हैं तो 10 men प्लस 3 women की अगर बात करें तो 3 women की रेट जो है किसके बराबर है, 2 men के बराबर। तो 2 men रख देंगे यहाँ पर, तो 10 men प्लस 2 men कितना हो गया, 12 men हो गया, 12 men। तो 12 men कितने दिन में करेंगे, हमें पता है 4 men 27 डेज में कर सकते हैं। तो 4 से 12 हुए मतलब कैपेसिटी 3 गुना हो गई, तो टाइम 1/3 हो जाएगा, तो इसका 1/3 कितना हो गया, 9 डेज। क्लियर है। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। यस, चलिए, तो ऐसे हम कर सकते हैं। दूसरा बेसिक तरीका क्या हो सकता है वो समझना। देखो बेसिक से अगर हम इसको करेंगे तो कैसे कर सकते हैं वो भी एक बार देख लो। देखो यहां बोला है 4 men और 6 women, यानी कि 4 men की कैपेसिटी 6 women के बराबर है। 4 men की कैपेसिटी 6 women के बराबर है, यानी कि मैन अपॉन women कितना रेट हो गया, 6/4, यानी कि 3/2, ये मैं बोल सकता हूं। यानी कि अगर मैन की कैपेसिटी 3 यूनिट्स पर डे तो विमेन डेली कितना करेगी, 2 यूनिट्स, ठीक है। अगर मैन डेली 3 यूनिट्स करेगा तो विमेन कितना करेगी, 2 यूनिट्स। हमसे बोला है कि 4 मैन काम को कर सकते हैं 27 डेज में, तो वर्क कितना आ जाएगा यहां से, मेरा जो वर्क है कितना आ जाएगा बताओ। 4 मैन कर सकते हैं काम कितने दिन में, 27 डेज में, तो 4 मैन का 27 डेज का काम। अब मैन का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, तो हम बोलेंगे 4 इंटू 3 इंटू 27, राइट। ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, राइट। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन 10 men and 3 women वर्क टुगेदर। तो ये वर्क करना है किसको, 10 men 3 women को। तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो वर्क तो टोटल इतना आ चुका है, 4 इंटू 3 इंटू 27 अपॉन कैपेसिटी। कैपेसिटी किसकी, जिसको ये काम करना है, करना किसको है, 10 men and 3 women को। किसको करना है, 10 men 3 women को। तो 10 men की कैपेसिटी कितनी है, 3 एंड 3 women, 3 women की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो हम यहाँ से 3 कॉमन लेकर काट सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 27 इंटू 4,
108, वही 10 + 2 12, 12 से कितनी बार गया, 9 बार गया, तो मेरा आंसर आ गया 9 डेज। पर बताओ, आप मुझे खुद बताओगे ये मेथड ज्यादा बेटर है इस वाले क्वेश्चन में, पिछला वाला बेटर था? बताइए, बताओ कि ये मेथड ज्यादा बेटर है कि पिछला वाला ज्यादा बेटर था? आप खुद सोचो, प्रीवियस वाला ज्यादा बेटर था ना। तो कई बार कॉमन सेंस वाली चीजें ज्यादा बेटर होती हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड है ही कि मतलब आपको कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली ये तो काम करेगा ही करेगा हर सवाल में, तो सदाबहार है, ठीक है। लेकिन हम अगर देखें, टाइम बचाने के लिए देखें, तो पिछला वाला ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो पिछले वाले को सीखो, दिमाग में रखो उसको, ठीक है। तो ऐसा ही एक और सवाल देखो, 10 men or 12 women can do a work in 24 days. In how many days can 15 men and 6 women do the thrice of the work? Okay. Hmm. 10 men or 12 women can do a work in 24 days. In how many days can 15 men and 6 women do thrice the original work? Okay. सोनाली वंश विवान का आंसर आया 12, योग्यता उपदेश का आया 36। ध्यान से पढ़ो, बोला थ्राइस, थ्राइस बोला है, थ्राइस, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखें। सर 9 नवंबर मॉर्निंग और इवनिंग की क्लास में, दोनों में इवनिंग की क्लास अपडेट हो गई है, मैं देखता हूँ, चलो बात करता हूँ। चलिए 36 होगा, देखो 10 men और 12 women can do the work in 24 days। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 men की कैपेसिटी 12 women की कैपेसिटी के बराबर है। 10 men की कैपेसिटी 12 women की कैपेसिटी के बराबर है, ठीक है। एंड दे कैन डू द वर्क इन 24 डेज, ठीक है। तो अच्छा ओके, तो हम ये बोल सकते हैं अगर 2 से काट दें तो 5 men किसके बराबर होंगे, 6 women के। In how many days 15 men and 6 women do the thrice of the work? तो 15 men and 6 women की अगर हम बात करें तो 15 men, अब 6 women किसके बराबर होंगी, 5 men की। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 6 women किसके बराबर है, 5 men के बराबर है। तो 6 women की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 5 men। तो 15 men + 5 men मतलब 20 men, कितने हो गए, 20 men हो गए। हमको पता है कि 10 men काम को कर सकते हैं 24 डेज में, ये हमें दिया गया है। 10 men कर सकते हैं 24 डेज में। तो 20 men अगर मैं बात करूं तो 20 men कितने दिन में करेंगे भाई? अगर नंबर ऑफ पर्सन आप डबल कर दोगे तो टाइम आधा लगेगा, क्योंकि आपने कैपेसिटी डबल कर दी, तो टाइम आधा हो जाएगा कि नहीं? तो कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। लेकिन हमसे बोला है थ्राइस द ओरिजिनल वर्क। अगर ओरिजिनल वर्क होता तो 12 डेज लगते, अगर उसका 3 गुना काम है तो 3 गुना कर सकते हैं 36, ठीक है। 36 यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। प्रीति कोई दिक्कत नहीं है, अगर अभी आपकी क्लास नहीं चल पा रही है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो अभी आप बंद कर दो, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना दोबारा से, वो भी एक तरीके से लाइव ही है, ठीक है। इतना ज्यादा टेंशन मत लिया करो, लोड मत लिया करो, हर चीज का सॉल्यूशन है। कुछ लोग लोड ले रहे हैं कि सर अगले साल के एग्जाम की कैसे तैयारी करेंगे, तो भैया 1 साल के लिए वैलिडिटी है इस कोर्स की पूरी, 1 साल आपके पास रहेगा, कभी भी पढ़ लेना, ट्राई करें इसको।
हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर विवान का, मनीष का और योगिता का, उपदेश का आंसर आ चुका है। कंचन का आंसर आ चुका है। 3 men and 2 women can do a job in 17 days. 4 men, 3 women can do the same job in 12 days. In how many days 5 men and 8 women do the job? ठीक है, देखो 3 men 2 women काम को कर सकते हैं 17 डेज में। तो अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो वर्क क्या होगा? 17 days work of 3 men and 2 women, यही होगा। 3 men and 2 women का 17 डेज का काम, ठीक है। 4 men 3 women can do the same job in 12 days, तो 12 days work of 4 men and 3 women, 4 men and 3 women, ठीक है। दोनों ही टोटल वर्क हैं तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। दोनों अगर टोटल काम है तो दोनों बराबर होंगे, तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, राइट। तो हमेशा इक्वल करेंगे इनको। ये कितना हो जाएगा? देखो 51m मल्टीप्लाई करो 17 से प्लस 34w इक्वल्स टू 48m प्लस 36w, राइट। तो 51 माइनस 48 मतलब 3m इक्वल्स टू ये कितना आएगा? 2w, यानी कि m अपॉन w किसके बराबर हो गया? 2/3 के बराबर हो गया, ठीक है। यानी मैन की कैपेसिटी 2 यूनिट और विमेन की कैपेसिटी 3 यूनिट हमने मान ली, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा कितना? टोटल वर्क आ जाएगा 17 इंटू 3 मैन 2 विमेन, यानी 3 मैन, मैन कितना? 2 यूनिट्स प्लस 2 विमेन, 2 इंटू विमेन कितना? 3 यूनिट्स। और ये काम करना किसको है? 5 मैन एंड 8 विमेन को। तो 5 मैन मतलब 5 इंटू 2 एंड 8 विमेन मतलब 8 इंटू 3, यही होगा। 3 इंटू 6 प्लस 6 12, यानी 17 इंटू 12 हो गया ये ऊपर, और नीचे क्या हो गया? 24 प्लस 10 34, इससे गया 2 बार, 2 से गया कितनी बार? 6 बार, 6 बार, यानी कि आंसर इज 6 डेज, ऑप्शन ए। क्लियर है? 6 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे करना है सवाल, देख लो सभी लोग, नोट करना है इसको, जल्दी जल्दी नोट करो। हर सवाल को नोट करने की जरूरत नहीं है, जो जो आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं भूल जाऊंगा, ये कंसेप्ट मुझे याद रहना चाहिए, तो उसको आप नोट कर लिया करो, सबको नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं इशिका, सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप नोट बाद में भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे लिखती हूँ तो आप बाद में, रिकॉर्डेड है, क्लास का टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए आप बाद में भी नोट कर सकते हो। अगला सवाल देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, पढ़ें जरा इसको। हाँ जी, क्या आंसर आया? 6 men or 9 women can do a job in 15 days. If on every odd days 4 men work and on every even day 5 women work, then in how many days will the job be completed? कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? योगिता ने सबसे पहले आंसर किया है इसमें 24 1/2। ओके, देखो यहाँ बोला है 6 men
और 9 women, यानी कि 6 men और 9 women both can complete the work in 15 days. यानी 6 men की कैपेसिटी हम कह सकते हैं 9 women की कैपेसिटी के बराबर है ना। यानी कि मैन अपॉन विमेन 9/6 यानी कि 3/2 हो गया। ये मैन विमेन की कैपेसिटीज आ गई 3 और 2, राइट। अब बोला है कि 6 मैन काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 15 दिन में, है ना। तो यानी कि वर्क आ जाएगा यहां से कितना, हमारे पास वर्क आ जाएगा, वर्क कितना आएगा, 6 मैन का 15 दिन का काम। 6 मैन का एक दिन का काम 6 × 3 हो गया, तो 15 दिन का कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। 90 × 3 270, राइट। तो ये वर्क आ गया। नाउ एवरी ऑड डे 4 मैन वर्क, मतलब पहले दिन 4 मैन काम करते हैं, देन उसके बाद 5 विमेन, 4 मैन अगेन, देन अगेन 5 विमेन एंड सो ऑन, ऐसे काम चलता है। तो हम बोलते हैं कि 4 मैन कितना काम करेंगे एक दिन में, 4 × 3 यानी कि 12 यूनिट्स। ये 5 विमेन 5 × 2 यानी कि 10 यूनिट्स, अगेन दिस इज 12 यूनिट्स, दिस इज 10 यूनिट्स एंड सो ऑन, ऐसे काम चलेगा, है ना, ऐसे काम चलेगा। तो अगर मैं ये देखूंगा कि 2 दिन में कितना काम होगा, हर 2 दिन में कितना काम होगा, 22 यूनिट, मैं बोलूंगा 22 यूनिट काम होगा एवरी 2 डेज, 22 यूनिट्स काम होगा कितने दिन में, 2 दिन में, ठीक है। हमें करना कितना है, 270। अब 270 तक कैसे पहुंचूंगा मैं, तो उसके लिए मैं 270 को डिवाइड करता हूं 22 से, 22 से 270 को डिवाइड करता हूं, कितनी बार जाएगा, 22 × 1 22, बचेगा कितना, 5 0, 22 × 2 44, यानी 12 बार जाएगा। तो 22 × 12 करो, 22 × 12 करेंगे कितना आएगा, 264, और यहां भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24। तो यानी ये कितने दिन में आएगा, 24 दिन में 264 यूनिट्स होगा। अब बचा कितना है, 6 यूनिट, है ना, क्योंकि 270 यूनिट करना है ना पूरा, ये 6 यूनिट बचा हुआ है। तो अगले दिन कौन काम करेगा, ये 4 मैन, 6 यूनिट इनको करना है, और 12 यूनिट ये कर सकते हैं, मतलब एक दिन से कम में कर देंगे पूरा। कितना टाइम लगेगा, 6 यूनिट करना है, अपॉन कर कितना सकते हैं, 12 यूनिट। ये तो सुबह बताया था मैंने ऑल्टरनेट वाले कंसेप्ट में कैसे करना होता है, ठीक है। 6/12 यानी हाफ डे इनको लगेगा, क्योंकि भैया एक दिन में 12 यूनिट कर सकते हैं, 6 यूनिट करने में आधा दिन ही तो लगेगा इनको, आधा दिन। तो 6 24 + 1/2 यानी 24.5 डे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूरा काम कंप्लीट होगा 24 सही 1/2 दिन में, ये ठीक है। ओके, देख लो इसको सभी लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने, ट्राई करेंगे सभी लोग इसको। हाँ जी, आया किसी का आंसर? नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। 4 men 5 women 2 children can do the job in 20 days.
6 men, 10 women, 7 children can do the same job in 10 days. If a woman is thrice as efficient as child, तो women की कैपेसिटी child का 3 गुना है. ठीक है, women की कैपेसिटी child का 3 गुना है. तो what is the time taken to complete the work when 6 men, ठीक है, when 6 men, 7 women and 16 children working together. ठीक है, 6 men, 7 women and 16 children are working together. Okay. तो एक विमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर है? एक विमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर है? हम बोलेंगे कि एक विमेन जो है 3 गुना एक चाइल्ड का, मतलब एक विमेन 3 चिल्ड्रन के बराबर है. तो यहाँ पर आंसर लोगों के आने लगे 10 डेज. ओके, एक विमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर है? 10 डेज. तो हम यहाँ बोलेंगे कि 4 मैन, 5 विमेन एंड 2 चिल्ड्रन. तो 5 विमेन को मैं कितने चिल्ड्रन के बराबर रख सकता हूँ? 15 चिल्ड्रन, बिकॉज एक विमेन 3 चिल्ड्रन के बराबर है, 3 गुना है मतलब. तो 5 विमेन 15 चिल्ड्रन के बराबर. तो 15 प्लस 2 कितनी हो जाएंगी? 17. 17 चिल्ड्रन बोल सकता हूं मैं, 17 चिल्ड्रन. एंड दैट टोटल टाइम 20 डेज लगता है. तो कैपेसिटी उल्टी हो जाती है, टाइम की रिवर्स हो जाती है, 1/20 रेसिप्रोकल. ऐसे करके देखते हैं एक बार. इफ अ विमेन, ओके, यहाँ पर बोला है कि 6 men, 10 women and 7 children. ठीक है, 10 women and 7 children मतलब 10 into 3 30 हो गए. 30 plus 7 कितना हो गया? 37. ठीक है, तो 6 men plus 37 children हो गया ये. एंड कितना टाइम लेती है? 10 days, यानी 1/10. 1/10. ओके, अब बताना है हमको 6 men, 7 women, 16 children. 7 women कितने चिल्ड्रन के बराबर हो गई? 7 3 जा 21 चिल्ड्रन. 21 चिल्ड्रन प्लस 16 चिल्ड्रन कितना हो गया? 21 चिल्ड्रन, यानी 6 men प्लस ये कितना हो गया? 21 प्लस 16. 21 प्लस 16 हो गया 37 चिल्ड्रन. तो ये हमें निकालना है कितना टाइम लेगा. तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो एग्जैक्टली यही आ गया ना, ये एग्जैक्टली यही तो आ गया. यानी कि ये कितना हो गया? 10 डेज. ये 1/10 के बराबर है ही. तो कैपेसिटी 1/10 मतलब टाइम इज 10 डेज. कुछ करने की इसमें जरूरत ही हमको नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं करना. पहली कंडीशन अगर नहीं भी होगी तो काम चल जाएगा, केवल इतना ही काफी है. बात समझ में आ रही है मेरी? यस और नो? 10 डेज में काम पूरा हो जाएगा. क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ. बिल्कुल सही बात की अभिषेक ने. यस और नो? क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसे किया, ये समझ आ गया. मतलब चिल्ड्रन, विमेन को चिल्ड्रन के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया बस. ठीक है, 4 men, 5 women, 2 children. तो हमने देखो एक विमेन किसके कितने चिल्ड्रन के बराबर है? एक विमेन 3 चिल्ड्रन के बराबर है, 3 चाइल्ड के बराबर है. तो एक विमेन अगर 3 चिल्ड्रन के बराबर है तो हम विमेन को चिल्ड्रन के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं केवल. 5 विमेन 15 चिल्ड्रन के बराबर हो गई. 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17 चिल्ड्रन. 17 चिल्ड्रन. ठीक है, और ऐसे ही 10 विमेन 30 के बराबर हो गई. 30 प्लस 7 37 हो गया. और इनकी कैपेसिटी कितनी? 10 डेज. मतलब 10 डेज में कर सकते हैं. कैपेसिटी 1/10 हो गई. हमें बताना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क व्हेन 6 men, 7 women. 7 women 3 गुना चिल्ड्रन के बराबर हो गए 21 चिल्ड्रन और 16 चिल्ड्रन. कुल मिलाकर कितने हो गए? 37 चिल्ड्रन. सो 6 men and 37 चिल्ड्रन 1/10. ये इसके बराबर हमें पहले ही पता है, यानी 10 डेज दे विल टेक. ठीक है, ओके. अब जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो वो कहीं का नहीं है, उसको पढ़ना ही छोड़ दो.
ठीक है, जिसको इतना सिंपल तरीके से समझाने के बाद भी अगर कोई ये कह रहा है कि समझ नहीं आया, तो वो बिल्कुल मेरी नजर में एक नंबर का गधा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपसे बोला जाता है कि भैया थोड़ा पढ़कर आया करो, थोड़ा बेसिक पढ़ के आया करो। आप ये सोचते हो कि सर दिमाग में एंटर करेंगे और सब कुछ फिट कर देंगे, है ना? ऐसा नहीं होता है, आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, बेवकूफी की हरकत मत करो कि समझ नहीं आया, ये नहीं आया, पर समझने की कोशिश करोगे तभी समझ आएगा। इससे आसान तरीके से ये सवाल आपको कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम अब बात कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का कंसेप्ट, जैसे कि हमसे अगर कोई कहता है कि भाई ए किसी काम को ए कैन डू द जॉब इन 10 डेज, अगर मुझसे कोई कह दे कि ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, तो मैं बहुत तुरंत कह दूंगा कि ए की जो कैपेसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 1/10, यही हो जाएगी। मतलब टाइम का रिवर्स कह सकते हैं कि नहीं, बताओ? कह सकते हैं ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 1/10। लेकिन अगर स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाए कि सपोज कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिया गया है कि 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, वर्किंग 8 hours a day, working 8 hours a day। ठीक है, working 8 hours a day। तो find the capacity of each man, find the efficiency of each man। find the efficiency of each man। ठीक है, एक पर्सन की हमें कैपेसिटी बतानी है, क्या होगी? देखो, एफिशिएंसी कैपेसिटी एक ही बात होती है, एफिशिएंसी कैपेसिटी एक ही बात होती है। कुछ लोगों की गाड़ी इसी पे अटकी है, एक दिन में 1 क्लास, एक दिन में 2 क्लास, इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, ध्यान रखना। हाँ, दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रीट स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, कैसे ट्रीट करें भैया तुमको? आप मुझे बता दो किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए तुमको। ऑनलाइन क्लास का फायदा उठाकर कुछ भी लिख देना, कमेंट में कुछ भी टाइप कर देना, घर की खेती चल रही है, कुछ भी कहते रहो, सर डिस्टर्ब हुए होने दो, दूसरों का नुकसान वो होने दो, हमें तो अपने कमेंट से मतलब है। ठीक है, ये इस प्रकार की तुम्हारी जो मानसिकता है वो चलेगी नहीं भाई। अब जो इस बात का फायदा उठा लेते हो, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, उसे कुछ भी लिख देना है, जो मन में आया लिख दिया। ठीक है, ये अब उनके जो संस्कार ऐसे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा काम है पढ़ाना, कोई एंटरटेनमेंट करना हमारा काम है नहीं। हम तो पूरा आपको जो है, जब से क्लास सेशन शुरू हुए हैं तब से मैं रेगुलर आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सिंसियर तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ। आपने कहा सर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मिले, ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर आपके नीड के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ठीक है, और इतने कम प्राइस में, 999 का प्राइस। ठीक है, 999 के प्राइस में पूरा कोर्स मिल रहा है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अब उसमें भी तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए बेहतरीन, कि 5 स्टार होटल में बैठा के तुम्हें पढ़ाया जाए। कैसे, मतलब क्या चाह रहे हो ये बताओ? और 2 दिन, 1 दिन में 2 क्लास लेने का रीज़न ये है, हाँ, 1 दिन में 2 क्लास लेने का रीज़न ये है कि आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, आप ही का जो है उसमें फ़ायदा है, आप छुट्टी आ जाएंगी दिवाली की। ठीक है, दिवाली की छुट्टी आ जाएंगी, फिर आप 3 दिन क्या करोगे? अगर आपके पास क्लासेस नहीं होंगी, टॉपिक नहीं होंगे, तो कैसे रिवीजन करोगे? कंसेप्ट नहीं आते होंगे तो क्या करोगे ये बताओ?
3 दिन की छुट्टियों में पैसे ही निकाल दोगे वेस्ट है। और अभी 2 दिन की छुट्टी पड़ी थी, सैटरडे संडे, उस दिन क्या किया आपने? रिवीजन क्यों नहीं किया? हेमंत त्यागी, सुबह की क्लास में थे तुम? ये बताओ, सुबह की क्लास में थे कि नहीं थे? सुबह की क्लास में थे कि नहीं थे? सर ये कॉम्बो बैच है, और भी क्लास होती है, इनका भी रिवीजन होता है, तो मैं मानता हूँ उनका भी रिवीजन होता है, लेकिन हम इतना स्लो पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं कि आप अगर केवल क्लास भी अटेंड कर लेते हो ना, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? केवल क्लास भी आप कर लेते हो ढंग से कंसंट्रेशन के साथ, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा, है ना? कि आपको लगता है सर और कुछ भी मुझे जरूरत है, तो मैं तो कहता नहीं हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आधे घंटे, जब टॉपिक स्टार्ट होता है उससे पहले आधे घंटे पढ़ के आ जाओ। उतना समय भी अगर नहीं निकाल पाओगे तो अब आपने 10-10 बैच ले रखे हैं, तो उसमें मैं क्या करूँ? 3 बैच होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे पढ़ क्लास होती होगी? 4 घंटे, है ना? और दोनों सब्जेक्ट तो 1-1 घंटे होते हैं, और 4 सब्जेक्ट ही मान लो तो 4 घंटे क्लास कर ली, उसके अलावा भी तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? कमाल है यार एकदम, मतलब हद ही हो गई। किसी के बारे में भलाई सोचो, कुछ एलिमेंट्स उसको खराब ही कर देते हैं पूरा मामला। ब्राइटनेस क्या कहे करता भाई? ये लाइन नहीं था, दोनों मोबाइल हीट हो रहा था। सही बैच आपको, अरे भैया 5 नहीं सब्जेक्ट चलेगा, है मेरे वीडियो पता चलेगा बैलेंस कर भाई, दिया था तब। 5 सब्जेक्ट हैं, मैं मानता कैसे हूँ, चलेगा? लेकिन आपको घर पे कम से कम 7-8 नहीं, घंटे का वो समय जब देना है कि वीडियो नहीं देखूंगा एग्जाम ना में? तो फिर अगर ब्राइटनेस 5 चाहे तो सब्जेक्ट ये बढ़ा भी बहाने सकते कोई हैं, याद नहीं चाहे रखेगा, कम ध्यान भी कर रखना। सकते। इस ये पे जो मतलब एक्सक्यूजेज है कोई याद नहीं रखेगा, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर बैठे रहना। ये जो उस टाइम होता क्लर्क था प्री का पहले एग्जाम नहीं कब है जानते आपको थे, मालूम है? यहाँ मतलब टिकते हैं बस, आप भले ही तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम आ स्टूडेंट जाता तो एग्जाम देंगे ना। यहाँ टिकते हैं बस, अब वो एग्जाम है। देंगे तो उनका कोर्स अगर सेटिंग है मोबाइल 70% का। भी नहीं हुआ तो तो वो ठीक क्या हुआ? करेंगे पेपर में, आप ये अब नहीं बताओ। होता है ऐसे ऐसे जो हिलता, अब सीधा रहता है। आपको तो आराम आराम की पड़ रही है कि आराम से करो, आराम से करो। आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, तो उसमें औरों की क्या गलती है? वो क्यों सजा भुगते हैं? वो बेचारे एंड में करेंगे सर ये तो हुआ ही नहीं था, पेपर में वो सब आ गया पासवर्ड क्या बोले थे जहाँ तक भैया? हम पहुंचे ही नहीं थे। अभी बताओ 14-0 की परसेंटेज हुआ। प्रॉफिट लॉस से कितने सवाल आएंगे? आपको आइडिया है क्लर्क प्री में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से पंखवाड़ कम बस नहीं से कम हो 4 से पाएगा। 5 सवाल आएंगे। अगर हम वो नहीं कर पाए हो पाएगा। और कोई बच्चा बेचारा 1 नंबर या 0.5 मार्क्स से एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो तो कह देगा कि सर ये सिलेबस में वो ही नहीं था, ये तो आपने कराया ही नहीं था, वो सब आ गया, मैं क्या कहूंगा फिर? चलो कोई बात नहीं, अच्छा, आप थोड़ा मैनेज करो। एक काम करते हैं, आज और कल परसों रखते हैं, फिर फ्राइडे को एक ही क्लास रखेंगे, ठीक है? फ्राइडे को एक ही क्लास रखेंगे, सैटरडे संडे और मंडे की छुट्टी रखेंगे क्योंकि दिवाली है, ठीक है? और शाम में उसके बाद देखेंगे फिर, ठीक है? अभी तो मैनेज कर लो 2 दिन। क्यों भाई त्यागी जी, 2 दिन मैनेज कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर दो, नहीं एक चैप्टर हो जाएगा, फिर कल एक चैप्टर कर देना, एक चैप्टर डेली। मुझे क्या है, कंसेप्ट से त्यागी जी फिर आ गए, देखो सर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो मैं क्या करूं? भाई कॉन्सेप्ट तो मैं पूरा क्लियर करके ही चल रहा हूँ, ऐसा तो कहीं है नहीं, ये तो बिल्कुल ही एक्सक्यूज मानने वाला ही नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कंसेप्ट तो एकदम कंसेप्चुअली हम पढ़ रहे हैं चीजों को, कोई भी रटने वाली चीज पढ़ ही नहीं रहे हैं। देखो 15 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, तो हम बोलेंगे देखो 15 मैन, देखो कैपेसिटी की पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है? एफिशिएंसी की डेफिनेशन वो होती है कि टाइम की सबसे छोटी यूनिट में किया गया काम, टाइम की सबसे छोटी यूनिट में किया गया काम। यहां टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आवर्स। तो 1 घंटे में एक मैन जो काम करेगा दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन। तो हम ये बोलते हैं कि 15 मैन
काम को कर सकते हैं कितने आवर्स में। आवर्स बताओ मुझे भैया, एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है एक बंदा, तो 20 दिन में कितना काम करेगा आप मुझे बताइए। 20 दिन में कितना करेगा, 20 इंटू 8, यानी कि इतने घंटे में काम पूरा किया कि नहीं किया, आप मुझे बताइए। आप मुझे बताओ कि अगर 15 मैन काम कर रहे हैं 20 दिन में, राइट, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, मतलब टोटल घंटे कितने लगे, इतने लगे। आप हमें सॉल्व नहीं करना, हमें कुछ निकालना है, यहाँ से कुछ ड्राइव करना है, तो मैं ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ। तो मुझे बताओ, एक मैन अगर काम करेगा अकेले तो उसे ज्यादा समय लगेगा या कम लगेगा। आप खुद एक स्वाद से एग्री करोगे कि एक मैन अगर है तो टाइम ज्यादा लगेगा। भाई कोई अकेला पड़ गया तो आदमी स्लो काम करेगा। तो यहाँ पर कैपेसिटी 1/15 हो गई भाई, 15 से डिवाइड हो गई, 15 से 1 लाने पे 15 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम जो है 15 गुना लगेगा, राइट, इतने आवर्स लगेंगे। यानी कि एक मैन की कैपेसिटी कितनी हो गई, हम बोलेंगे कि एक मैन की कैपेसिटी हो गई, एक मैन की कैपेसिटी कितनी हो गई। कैपेसिटी जो होती है या एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम का उल्टा होता है, टाइम का उल्टा। यानी कि ये टाइम इसको लग रहा है आवर्स में, तो इसका उल्टा कर दो, वर्क अपॉन दिस, वर्क W मान लो, वर्क इज W अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम इज कैपेसिटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज W अपॉन व्हाट, दिस इज व्हाट 15 क्या था, नंबर ऑफ मैन, जिसको हम M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट D यानी नंबर ऑफ डेज, 20 दिन लग रहे थे ना। एंड व्हाट इज 8 इज नंबर ऑफ आवर्स पर डे, कितने आवर्स डेली काम कर रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी, W अपॉन MDH। जब भी स्टेटमेंट इस तरीके से दिया जाएगा कि इतने मैन काम को इतने दिन में कर रहे हैं और इतने आवर्स डेली कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को लगाकर एक मैन की कैपेसिटी हमेशा निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आता कैसे है, बेसिक से मैंने आपको बता दिया, देख लो इसको। ये फॉर्मूला आता कैसे है, बस इसको देख लो, मैंने आपको बेसिक भी बता दिया इसके बैकग्राउंड का, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, यूजुअली हमें देखो, एक तो ये फॉर्मूला ओरिजिनल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन MDH। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है, अब यहाँ पर मेन कहानी शुरू होती है कि इफ द एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, ठीक है, इफ द एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, जैसे देखो एफिशिएंसी कांस्टेंट क्यों होती है, पहले तो उस बात को समझो थोड़ा गहराई से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 15 मैन काम को कर रहे हैं लेट अस से 40 डेज में, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 30 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप मुझे बताओ 30 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। थर्टी मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 20 डेज में। हाँ, मतलब आपने कहा कि सर ये डबल हो गया एफिशिएंसी, तो मेरा जो टाइम हो गया वो आधा हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मैन डबल होने पर टाइम आधा हो जाएगा, 20 डेज, एग्री। पर आपने इसमें बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन ले लिया है। वो अजम्पशन क्या है, आपको वो चीज दी नहीं गई, फिर भी आपने अपने मन से मान लिए। वो है क्या कि आपने ये मान लिया कि भाई 15 मैन जो नए आए हैं इनमें, भाई 15 पहले थे, 15 और आए, तो जो नए आए हैं उनकी कैपेसिटी पुराने वाले जैसी ही है ना, उनकी जो एफिशिएंसी है वो पुराने वालों के बराबर है। ये आपने मान लिया है कि नहीं मान लिया, ये दिया तो नहीं गया है ना। और मानना सही भी है जब तक स्पेसिफाई ना हो, क्योंकि 15 मैन की कैपेसिटी अलग भी तो हो सकती है। भाई अगर जो नए 15 लोग आए हैं उनकी बहुत स्लो है, तो काम 20 दिन से ज्यादा समय लेगा, राइट, जरूरी थोड़ी है 20 ही दिन लेगा, ठीक है। तो हमने बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन यहाँ पर मान लिया है कि एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन इज सेम, एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन इज सेम। आप अगर मैं आपसे अगर सपोज यहाँ पर ये पूछ लेता कि 15 मैन काम को कर रहे हैं 40 डेज में, और मैं आपसे पूछ लेता कि भाई ये बताओ 30 विमेन कितने दिन में करेंगी, 30 विमेन काम को कितने दिन में करेंगी, तो आप कहोगे सर CND, नहीं पता, नहीं डिटरमिन कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें मैन और विमेन की कैपेसिटी में रिलेशन पता ही नहीं है। मैन और विमेन की कैपेसिटी में हमको रिलेशन ही नहीं पता, तो हम CND बोल देंगे, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट इसमें तो मान नहीं सकते कि मैन को विमेन के बराबर मान लें,
ठीक है, तो हमें यहाँ पर एफिशिएंसी का कुछ ना कुछ रेशियो या रिलेशन दिया जाना चाहिए, तब हम मान सकते हैं। ठीक है, तब कुछ ना कुछ मान सकते हैं, लेकिन मेन के बराबर मान सकते हैं हम जब तक स्पेसिफाई ना हो कि अलग अलग है। अगर अलग नहीं दी गई है तो हम सेम मान लेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो अगर मेरी एफिशिएंसी जो है कांस्टेंट है, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या आया, W अपॉन MDH, वर्क अपॉन मैन डेज आवर्स। ठीक है, तो हमारे पास अब कंडीशन आ रही है कि इफ एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, क्या, इफ efficiency is constant तो हमारे पास एफिशिएंसी की फर्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी की सेकंड वैल्यू, E1 बराबर E2। व्हाट विल बी E1, W1 अपॉन M1 D1 H1। व्हाट इज E2, W2 अपॉन M2 D2 H2। ठीक है, यूजुअली बुक्स में फॉर्मूला उल्टा लिखा होता है और उल्टा ही कन्वीनियंट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं M1 D1 H1 अपॉन W1, दोनों साइड रिवर्स कर देते हैं ना, बात तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है, M2 D2 H2 अपॉन W2, ये है। ठीक है भाई, ये है एफिशिएंसी जब कांस्टेंट होगी तो वील अप्लाई दिस फॉर्मूला। एंड आइडियली ओरिजिनल फॉर्मूला एफिशिएंसी का क्या है, ये वाला W अपॉन MDH, लेकिन जब एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो हम ये लगाएंगे, बात यहीं से आती है निकलकर। ठीक है, ये चीज है। एक एग्जांपल लेते हैं, सवाल मेरा आपसे ये है, इफ 100 cats can kill 100 rats in 100 days, ठीक है, in how many days, in how many days 10 cats can kill 10 rats, in how many days 10 cats can kill 10 rats। ठीक है, ये बताना है 10 cats जो है 10 rats को कितने दिन में मारेंगी। बताइए। तो कृष्णकांत पूजा का आंसर आ चुका, उपदेश और सोनाली का भी आंसर आ चुका है। ओके, दीपांशु, नीतू, सुमन, देखो यहाँ पर दो अलग अलग विंडो में कमेंट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक जो सिंगल बैच वालों के कमेंट एक विंडो में आ रहे हैं, जो कॉम्बो वालों के कमेंट हैं वो एक विंडो में आ रहे हैं, तो मैं एक टाइम पर एक ही विंडो देख सकता हूँ, तो इसीलिए कुछ लोगों के कमेंट्स का मैं जो है कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता, तो बुरा मत माना करो। ठीक है, ये मत समझा करो कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, कोई दुश्मनी किसी से नहीं है ना, थोड़ा सा मैनेज करें। देखो, हम बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, यहां पर जो काम कर रहा है वो कौन है, कैट है ना, और जो काम हो रहा है वो कौन है, रैट है ना। वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ रैट्स के, कितने रैट वो किल कर रही हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम दोनों केसेस में हम यही मान के चलेंगे कि एक ही तरह की कैट है, तो एक ही तरह की कैट है तो कैट की एफिशिएंसी कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, M1 D1, अब आर्स की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है तो H1 H2 लेंगे ही नहीं, अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। जब आर्स की बात हो ही नहीं रही है तो आर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, M1 मतलब जो काम कर रहे हैं मैन की जगह यहाँ कौन है, कैट काम कर रही है 100 डेज, कितना ले रही है 100 डेज, और काम कितना कर रही है 100 रेट्स को वो किल कर रही है, तो वर्क इज 100। सेकंड केस में 10 कैट्स है, D2 हमें निकालना है कितने दिन में वो किल करेंगी और कितना काम क्या है उनका 10 रेट्स, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो अभी भी उनको जो टाइम लगेगा वो 100 डेज ही लगेगा, है ना, 100 डेज ही लगेगा।
ठीक है, चलिए सवाल कीजिए ये वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है। 2 men and 3 women together or 4 men can complete a work in 20 days, then 3 men and 3 women will complete the same work in how many days? तो सारे टाइप के सवाल मैं आपको कवर कराता हुआ चल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि जितने सवाल मैं क्लास में आपको कराऊंगा उससे बाहर एग्जाम में कुछ आएगा, ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जो है अपनी प्रैक्टिस तो करोगी, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। Two men, 3 women together or 4 men can complete a piece of work in 20 days. 3 men and 3 women will complete the same work in how many days? हम्म 16 दिन, ठीक है। देखो 2 men and 3 women together, 2 men 3 women मिलकर 2 men plus 3 women, ठीक है। और वो किसके बराबर है? 4 men के बराबर है, 4 men के बराबर है। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि 3 women किसके बराबर? 4 minus 2, 2 men के बराबर। 3 women 2 men के बराबर। तो हमसे पूछा है कि 3 men 3 women कितने दिन में कंप्लीट करेंगे काम को, तो 3 men and 3 women ये पूछा है। अब 3 women हमको पता है, इसकी जगह हम 2 men भी रख सकते हैं। तो 3 men plus 2 men यानी कितने हो गए? 10 men। अब मुझे पता है कि भाई 2 men काम को कर सकते हैं कितने दिन में, या 4 men काम को कर सकते हैं 20 दिन में। आप देखना कि 4 men काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 20 डेज में। तो ऐसे काट मत देना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मैन और डेज, ऐसे काट नहीं सकते। 4 men काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 man कितने दिन में करेगा? 4 गुना समय लगेगा, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, 80 दिन में। तो 10 men कितने दिन में करेंगे? 10 men कितने दिन में करेंगे? 10 men कितने दिन में करेंगे? 10 गुना हो गई कैपेसिटी, तो टाइम 1/10 हो जाएगा। 10 से ये मल्टीप्लाई हुआ, ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, 8 डेज। तो आंसर क्या आएगा? 8 डेज। अच्छा सॉरी, उल्टा गलत लिख दिया, 5 men होगा ना ये। 3 plus 2 कितना हो जाएगा? 5 men। 3 plus 2 5 होता है, 10 लिख दिया, कोई बात नहीं। 5 men कर देते हैं इसको। 5 men कितने दिन में करेंगे? तो 5, ये 5 गुना हो गया, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 16 डेज, ठीक है, 16 डेज। दूसरी चीज आप ऐसे समझो, अब ये तो मैंने ऐसे एक यूनिटरी मेथड से किया। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते थे कि आपको ये पता है कि 4 men काम को कर सकते हैं 20 डेज में, और यहां मुझे निकालना है 5 men कितने दिन में करेंगे, और ये काम मुझे जल्दी करना है। तो कैसे करूंगा? देखो 4 men 5 men, 4 men और अब कितने हो गए? 5 men। 4 से कितने हो गए? 5। तो जिस रेशो में नंबर ऑफ मेन बढ़ रहे हैं उसी रेशो में कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा कि नहीं? टाइम उल्टा हो जाएगा, 5:4। टाइम कितना हो जाएगा? 5:4। यहां पर कितने दिन लग रहे थे पहले केस में? 20 दिन, यानी कि इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। यस, ऐसे भी कर सकते थे। यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ मैन है, पहले केस में 4 थे, अब कितने आ गए? 5 मैन। 4 से 5 हो गए मैन, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। पहले टाइम लग रहा था 20 दिन, तो 5 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 4 16 हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? क्या फॉर्मूला लगाते? क्या? M1 D1 बराबर M2 D2, वही एफिशिएंसी कांस्टेंट, मैन डेज। M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, वर्क तो सेम है ना, तो W1 लिखने की जरूरत नहीं है, M1 D1 अपॉन W1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, W1 W2 सेम है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ भाई 4 मैन काम को कितने दिन में कर रहे थे? 20 डेज में। तो 5 मैन अब हैं, वो कितने दिन में करेंगे? D2 डेज में। तो 5 से गया 4 बार, 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। ऐसे भी आ सकता है। तो कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, जो आपको बेटर लगे वैसे आप करो, ठीक है। जितना क्रिएटिव आप हो सकते हो, जितने तरीके आप सीख सकते हो उतने सीखो। कब पता
क्या पता कौन सा कब काम आ जाए, है ना, ये चीज है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको, ठीक है, अब ठीक है। A man, a woman and 2 children can do a work in 3, 4 and 6 days, ठीक है। How many children along with 2 men and 2 women will have to be compulsorily done to complete the work in 1/4 days? अगर ठीक है, 2 मैन और 2 वुमेन, सिंपल भाषा में ये है कि 2 मैन और 2 वुमेन के साथ कंपलसरी कितने चिल्ड्रन हमें चाहिए, और ताकि काम जो है 1/4 मतलब 1/4 दिन में पूरा हो जाए। सोनाली का आंसर आ चुका है भाई, सुपर फास्ट तरीके से आप लोग भी करें, सभी लोग। योग्यता का आंसर भी आ चुका है, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट। सोनाली का 34, योग्यता का 28। चलिए देखते हैं। देखो, एक मैन काम को कर सकता है 3 दिन में, है ना, एक मैन काम को कर सकता है 3 दिन में, तो मैन कर सकता है भाई 3 दिन में, विमेन कर सकती है 4 दिन में, और एक चाइल्ड काम को कितने दिन में करेगा? अगर 2 चिल्ड्रन मिलकर काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक चाइल्ड अकेला पड़ जाएगा तो बेचारा स्लो करेगा, यानी 12 दिन में करेगा, तो एक चाइल्ड 12 दिन में करेगा। अगर हम इनका एलसीएम ले लें 12, तो ये वर्क आ गया। तो टोटल कैपेसिटी मैन की कितनी आ गई? 4, विमेन की कितनी आ गई? 3, और चाइल्ड की कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो 2 मैन और 2 विमेन के साथ कितने चिल्ड्रन चाहिए हमको? तो कैपेसिटी कितनी हो गई? 2 मैन यानी 2 मैन यानी कि 2 × 4, एंड 2 चिल्ड्रन, सॉरी 2 विमेन यानी कि 2 × 3, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन है लेट्स से n, तो n × 1, ये हो गई कैपेसिटी। कैपेसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना है? 1/4 डेज बराबर वर्क, ये तो बेसिक रिलेशन है। कैपेसिटी इंटू टाइम बराबर वर्क, वर्क कितना है? 12, राइट। ये 8 और 6 कितना हो गया? 14, प्लस n बराबर 12 × 4 48, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। दैट इज द करेक्ट आंसर, 34। सोनाली करेक्ट था आंसर, सुमित का भी करेक्ट था, 34 इज द राइट आंसर। देख लो आप इसका सॉल्यूशन, इजीएस्ट वे में मैंने कोशिश की है सॉल्व करने की। ठीक है, सब लोग देख लें इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है किसी भी स्टेप में। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, चलो। A work is completed by a team of 10 men in X days. 10 लोगों की एक टीम मिलकर काम को X दिन में पूरा करती है। The same work is done by a team of 10 women in 6 days. If both teams together do the same work in 4 days, then give the value of X. हमें X की वैल्यू बतानी है, क्या होगी बताइए, X की वैल्यू क्या होगी?
हाँ जी, जल्दी, फास्ट सोचोगे तो फास्ट सॉल्व होगा। वर्क इज कंप्लीटेड बाई 10 मैन इन X days, द सेम वर्क इज डन बाई ए टीम ऑफ 10 women इन 6 days। ठीक है, 10 मैन काम को कर सकते हैं X days में, एंड 10 women काम को कर सकती हैं 6 दिन में। बोथ टीम्स टुगेदर डू द सेम वर्क इन 4 days, देन गिव द वैल्यू ऑफ X। दोनों टीम मिलकर काम को, ठीक है। तो यहाँ पर कंचन का आंसर है 8, सोनाली, श्रुति, योगिता, विवान और कृष्णकांत का आंसर आ रहा है 12। ठीक है, और देखते हैं किस किस का आंसर आया। ठीक है, भास्कर का सी ऑप्शन। देखो 10 मैन काम को कर रहे हैं कितने दिन में? X days में। 10 मैन काम को कर सकते हैं X days में, है ना। 10 मैन X days में कर सकते हैं, तो एक मैन कितने दिन में करेगा? आप मुझे बताओ, एक मैन कितने दिन में करेगा? अगर 10 मैन काम को X days में कर सकते हैं तो एक मैन ज्यादा समय लेगा, यानी कितना लेगा? 10x। एक मैन कितना समय लेगा? 10x। ठीक है, एंड इसी तरीके से 10 women 6 days में कर सकती हैं, तो एक women कितने में करेगी? 10 into 6 यानी 60 days में, है ना। तो मैन और women की कैपेसिटी कितनी आ जाएंगी? उल्टा इसका। ठीक है, ये तो टाइम है, तो कैपेसिटी क्या होती है इसका? उल्टा 1/10x। और women की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1/60, राइट, 1/60 हो जाएगी, राइट। और ये काम करते हैं 4 दिन, और 4 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। 4 दिन में पूरा कर लेते हैं काम। हमने कितना माना? यहाँ भी 1 माना, यहाँ भी 1 माना, तभी तो 1 लिखा है ऊपर। जो ऊपर लिखा है वो काम है, तो काम कितना है? 1 यूनिट। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना हो गया? 60x, इससे जाएगा 6 टाइम्स और इससे जाएगा x इंटू 4 बराबर 1, तो 1 हो गया ये 15। तो 6 प्लस x बराबर 15x। ठीक है, इफ बोथ टीम्स टुगेदर डू द सेम वर्क इन 4 days। दोनों टीम, अच्छा दोनों टीम मिलकर, दोनों टीम की बात हो रही है। फिर तो यार कुछ इसमें फिर तो इतना भी नहीं करना हमको। दोनों टीम की बात हो रही है भाई, टीम ही काम कर रही है पूरी की पूरी। तो आप ये सोचो कि 10 लोगों की एक टीम है, वो x दिन में करती है, यानी 10 लोगों की टीम की कैपेसिटी 1/x हो गई। और सेम वर्क 10 women की टीम 6 days में करती है, तो इनकी कैपेसिटी, तो पूरी टीम की कैपेसिटी ले ली हमने, पूरी टीम की कैपेसिटी ले ली, एंड 4 दिन में पूरी टीम ने काम पूरा कर लिया। ठीक है, पूरा काम कितना है? 1 यूनिट। 4 दिन में ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x बराबर, ये इधर चला जाएगा 1/4 और इधर माइनस हो जाएगा -1/6। तो एलसीएम आ गया 12, 3 - 2 यानी कि 1। तो x की वैल्यू सॉल्व, 1/x बराबर 1/12, तो x की वैल्यू 12, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ मिस्टेक मुझसे हो गई, मैंने ये नहीं पढ़ा। टीम काम कर रही है तो फिर इंडिविजुअल मैन और वीमेन की कैपेसिटी की जरूरत ही नहीं है, पूरी टीम की कैपेसिटी लो। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 men कैन डू अ वर्क इन 2.5x days वर्किंग x hours per day. If 20 men in 12 days work for 10 hours and complete that work, then give the value of x minus 2। ट्राई करें सभी लोग इसको। हाँ जी, शिवम और विवान का आंसर आ चुका है भाई। ओके, कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं,
कुछ लोग 8 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं। लेट अस सी। देखो 15 मैन काम को कर सकते हैं इतने दिन में और डेली इतना काम कर रहे हैं। उसी काम को 20 मैन कर सकते हैं 12 दिन में और डेली 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ईच मैन की कैपेसिटी सेम मानेंगे हम, है ना। ईच मैन की कैपेसिटी सेम मानेंगे तो एफिशिएंसी कांस्टेंट लगाएंगे m1d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2d2 h2 अपॉन w2। यही होता है। अच्छा, वर्क तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना, चाहे इस केस की बात करूं चाहे इस केस की बात करूं, तो वही काम है। तो काम सेम है तो हमें वर्क को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट जाएगा। सेम वर्क है तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल इतना ही लगा सकते हैं, केवल इतना काफी है। मैन कितने पहले केस में 15 मैन। डेज कितने लग रहे हैं 2.5x डेज, 2.5x डेज। एंड कितने आवर्स काम कर रहे हैं डेली, x आवर्स। सेकंड केस में कितने मैन 20 मैन। डेज कितने लग रहे हैं 12 डेज। एंड डेली कितने आवर्स काम कर रहे हैं 10 आवर्स। ठीक है, तो आप देख लो इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2.5 का 4 गुना होता है 10, तो इससे 4 बार कट गया। ठीक है, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 4 बार, 3 से चला गया 4 बार। तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 4 का क्यूब मतलब 64। तो एक्स की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 2, हमें चाहिए x माइनस 2 की वैल्यू। तो x माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जिन लोगों ने 8 निकाला है उन्होंने गलती कर दी, x की वैल्यू निकाल दी। आइडियली हमें निकालनी थी x माइनस 2 की वैल्यू। ऐसी चीजें एग्जामिनर तब पूछता है वो जब जानबूझकर गलती कराना चाहता है, कि जल्दीबाजी में उसे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट 8 लगा देंगे। वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेक करता है ना। ये सवाल देखो नेक्स्ट। 16 people can do a work in 12 days by working 14 hours per day. 28 men work for 2x by 3 hours per day and do that work in x days. ठीक है, then give the value of x. तो यहाँ पर people और men एक ही बात मानकर चलनी है। ठीक है, तो अगर people एक जेनरिक टर्म है तो उसमें men भी आते हैं। यहां लोगों का आंसर आ रहा है 12। ओके, चलिए 16 मैन। ओके, अगेन वही चीज, MDH वही लगाओ, MDH मसाले, M1D1H1 बराबर M2D2H2, यही लिखेंगे। ठीक है, वर्क तो सेम है दोनों केसेस में। 16 मैन कैन डू द वर्क इन 12 डेज, वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे, 14 आवर्स पर डे। सेकंड केस में कितने मैन है 28 मैन कैन डू द वर्क इन can work for 2x by 3 hours, 2x by 3 hours to complete the work। ठीक है, and in x days कितने दिन में काम करते हैं, x days में काम को पूरा करते हैं, डेली 2x by 3 hours काम करते हैं। what is the value of x, x की वैल्यू बतानी है हमको। तो देखो 14 से गया 2 बार, 2 इंटू 2 4 से जाएगा ये 3 बार। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 16 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो गया 4 इंटू 3 यानी 12। 12 इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 12 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कल इसको डिस्कस करूंगा सुबह की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। कल मॉर्निंग की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और कल देखेंगे इसको। ठीक है, इसके आगे कल टाइम एंड वर्क विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। अगली क्लास में टाइम एंड वर्क कंटिन्यू रहेगा। ओके,
चलिए पिछली वाला दिखा दूं एक बार, ये देख लो, ठीक है। चलिए